हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपना सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके 3 टाइप के बारे में हमने पढ़ा था। पहले हमने फ्री रेडिकल देखा था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिए थे। और हम यहाँ पे सेकंड एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी है, क्योंकि ये सब हमने 12th में करी हुई होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसका पूरा प्रॉपर नोट मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं PDF डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। हमारा यहाँ पे पहला आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके हम मैकेनिज्म देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या कहा जाता है? मार्कोनिक रूल्स भी हम कहते हैं। ये हमने 11th में ही पढ़ा हुआ होता है और 12th में ही पढ़ा हुआ होता है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो इथाइलिन से, अगर आप किसी भी हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या देता है आपको? इथाइलिन हेलाइड देता है, जो कि यहाँ पे हमने ब्रोमीन के साथ करवाई है, तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमने और पहले भी रिएक्शंस में देखा है। उसके मैकेनिज्म में हमने 3-4 स्टेप्स में हर मैकेनिज्म को कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पर भी हम देखते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने और भी मैकेनिज्म में देखा था। यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप हमारा वही है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले HBr को हम तोड़ेंगे, या इसी से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। HBr के बीच में कौन सा फ्यूज़न होगा, ये हम सबको पता है। हेटेरोलिटिक फ्यूज़न होगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे ब्रोमीन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू हेलोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और हमारा जहाँ पे ब्रोमीन है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं स्टेप 2 में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन किस तरीके से होगा? सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे रिएजेंट है इथाइलिन, हम उसे लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हम बॉन्ड का फ्यूज़न करेंगे, जैसे यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन हम किसी एक को देंगे, और हमें पता है अभी हमें पे अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो 2 आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो इस CH2 के पास चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमें पता है जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, और CH2 पॉजिटिव आ जाएगा, एंड एक यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3। इस तरीके से आपका क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक का जो 2 स्टेप हुए हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ। स्टेप 1 में हमने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल किया हुआ है। यहाँ पे हमने HBr को तोड़ा और उसके बाद बॉन्ड ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल H पॉजिटिव Br नेगेटिव फॉर्म हो गए। स्टेप 2 में हमने किया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हमने इथाइलिन लिया और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिया। हमने देखा कि हमने अगर ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हम अगर ब्रेक कर दें तो CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम इसे भी दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, तो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्म करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, और CH2 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ये दोनों कंबाइंड होकर CH3 बना देंगे, और यहाँ पे आपका CH2 पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या आता है यहाँ पर? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। तो आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन आप इसे यहाँ पे लिखेंगे, और उसका अटैक किस पे करवाएंगे? आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका? ब्रोमीन Br नेगेटिव है। हमें पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे, और CH2 Br एंड CH3। तो ये वही है। इस तरीके से जो हमारा ऊपर हमारी फाइनल जो रिएक्शन थी वहाँ पर आया था CH3 CH2 Br, तो इस तरीके से CH3 CH2 Br ये हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका टोटल आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। बहुत सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपके 3 स्टेप हैं, और इस स्टेप से अगर आप अपने एग्ज़ाम लेवल पर भी अगर आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट अभी आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि आपने यहाँ पूरी मैकेनिज्म की है जिस तरीके से।
सो इस तरीके ये था हमारा। अब हम यहाँ पे हमने हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंटेन C डबल बॉन्ड O अंडरगो सच रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर वो कौन से आपके एलिमेंट्स आएंगे, कौन से आपके ग्रुप आएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन वो ग्रुप हैं जो इस रिएक्शन के अंदर आते हैं, जो कि C डबल बॉन्ड O जो होता है ग्रुप बॉन्ड वो कंटेन करते हैं। सो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आ रखा है कीटोन और HCN के साथ इसकी रिएक्शन कर रहा है, तो इस तरीके से आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसकी मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो देखते हैं। तो मैकेनिज्म सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेप 1, जो कि वही है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले आप HCN को यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद जब ये ब्रेक होगा तो ये H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव के फॉर्म में होगा, जो कि H पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा एंड CN आपका क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। सो हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। हमने यहाँ पे आपका जो हमारा कीटोन था वो ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे एनायन बनाना है। पहले हम बना रहे थे कार्बोकेटायन, अब यहाँ पे हम एनायन बना रहे हैं। तो हम एनायन किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो एनायन बनाने के लिए हमने वहाँ पे हम कैटायन बना रहे थे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे थे यानी इलेक्ट्रोफाइल ले रहे थे। और यहाँ पे हमें एनायन बनाना है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया और इसके बाद ये जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस तरीके से होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। C डबल बॉन्ड O में हम देखते हैं जो ऑक्सीजन होगा वो सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की ओर मूव कर देंगे और यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका कार्बो आयनायन फॉर्म होगा, CH3CO नेगेटिव CN एंड CH3। सो इस तरीके से आपका क्या एक कार्बो आयनायन फॉर्म होगा। अब अगला थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बो एनायन। पहले हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक देख रहे थे और अगर मैकेनिज्म हम देखें तो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बो एनायन। तो हमारा कार्बो एनायन है, हम उसे लिख लेते हैं CH3CO नेगेटिव CN CH3। और हमारा कार्बो एनायन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H पॉजिटिव, तो हम उसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, तो CH3COH CN एंड CH3। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। सो हमारी इस तरीके से पूरी मैकेनिज्म थी। और देख लीजिए यहाँ पे भी हमारा लास्ट प्रोडक्ट यही आया और इसी तरीके से हमारा जो लास्ट मैकेनिज्म में लास्ट प्रोडक्ट आया वो भी यही आया। सो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरा और उसकी मैकेनिज्म विद द रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार हम और देख लेते हैं इसको। सो इसमें आज हमने देखा एडिशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा और एडिशन रिएक्शन के हमने दो पार्ट पढ़े, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक। इसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उसकी मैकेनिज्म देखी हमने, इसके 3 पॉइंट देखे। इसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा, इसमें कुछ पॉइंट देखा और उसके बाद इसके 3 स्टेप देखे। तो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है और थोड़ी सी भी आपको इससे हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।